हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिसिस एकेडमी अगेन। हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो पिछले वीडियोज में हमने ढेर सारी चीज़ों के बारे में समझा हुआ था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टमच के बारे में और समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। तो एक बेसिक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टमच एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो भोजन को स्टोर करके रखता है। 4 to 5 आवर्स के लिए भोजन को स्टोर करके रखता है। और ये ऊपर और नीचे दो रिबन से बंधा हुआ था। बंधा हुआ है कि भाई, क्योंकि बंधा नहीं रहेगा तो नीचे अगर खुला रहेगा तो सीधा नीचे नहीं चला जाएगा, इसलिए दो स्टमक से दो स्फिंक्टर से बंधा हुआ होता है। इन स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, या फिर इसी को कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। क्या चीज़? कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। और नीचे वाले को पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये तो स्टमच के स्फिंक्टर के बारे में समझा। दो स्फिंक्टर होते हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर वाले को बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट के बगल में प्रेजेंट होता है। अच्छा, कार्डियक स्फिंक्टर हार्ट के बगल में प्रेजेंट होने से क्यों इसको बोलने लगे? क्योंकि हार्ट की जो सेल्स होती हैं वो जो हार्ट की मसल्स होती हैं किससे बनी होती हैं? हार्ट किससे बना होता है? कार्डियक मसल से बना होता है। हार्ट आर मेड अप बाय द कार्डियक मसल्स, सो वी कॉल्ड दिस स्फिंक्टर कार्डियक स्फिंक्टर। और ये नीचे वाले को पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये बात समझ में आई? अब ये जो इसमें 4 पार्ट होते हैं, देयर आर 4 पार्ट इन द इन द स्टमच। कौन कौन से? इन विच जिसमें क्या बोलते हैं, ये इसोफेगस ओपन होता है, इसको बोलते हैं कार्डिया। क्या बोलते हैं? कार्डिया। कार्डिया इज द पोर्शन ऑफ स्टमच इन विच इसोफेगस ओपन, दैट इज कॉल्ड कार्डिया। ये कार्डिया हो गया। और ये इधर वाले रीजन को बोलते हैं फंडिक। क्या बोलते हैं? फंडिक। एक मिनट, ये हो गया फंडिक। और ये नीचे वाले का जैसा नाम स्फिंक्टर है, इसी के बेस पे इसी जैसा नाम है इस पोर्शन का। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक या फिर पाइलोरस। ये हो गया पाइलोरस। और ये जो भाग होता है इतना, इसको बोलते हैं बॉडी। एक मिनट, बॉडी। ये वाला भाग क्या कहलाता है? बॉडी कहलाता है। तो देयर आर 4 पार्ट इन द स्टमच। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरस। और 2 रिबन्स हैं। रिबन्स मतलब जो स्फिंक्टर हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो वाल होती है स्फिंक्टर की, सिरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा ये सब होती हैं। तो इसके म्यूकोसा में फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टमच के म्यूकोसा में फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन फोल्ड्स को बोलते हैं रगे। क्या बोलते हैं? रगे बोलते हैं या फिर रूजी बोलते हैं। आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये हो गया। और जो इसका म्यूकोसा होता है एकदम स्मूथ नहीं होता। स्मूथ का मतलब एकदम चिकना नहीं होता है। इसमें क्या गड्ढे प्रेजेंट होते हैं, क्रिफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं। इसको इरेज ही करके बना दिया जाए। एक मिनट। तो इसके जो म्यूकोसा होता है, इसमें क्या होता है? इस तरीके से गड्ढे प्रेजेंट होते हैं। स्टमच के म्यूकोसा में क्या होते हैं? गड्ढे प्रेजेंट होते हैं। इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। क्या बोलते हैं? इस तरीके से। ये हो गया गैस्ट्रिक पिट्स। इनको गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं। और ये जो ग्लैंड्स हैं इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रो वर्ड एसोसिएटेड विद स्टमच। गैस्ट्रो वर्ड अगर कहीं पे आ रहा है तो इसका बात हो रही है, स्टमच की बात हो रही है। तो ये हो गया गैस्ट्रिक, ये बोल के इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो अलग अलग चीज़ों का सिक्रेशन करती हैं। तो वो कौन कौन सी सेल्स हैं देखते हैं। यहाँ पे इसके नेक पे होते हैं म्यूकस नेक सेल। क्या होते हैं? म्यूकस नेक
सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। और यहाँ पे और सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे हो गया ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल भी बोलते हैं। क्या, पैराइटल, पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रेट करती हैं, HCl का सिक्रेशन करती हैं एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती हैं। क्या, कैसल, कैसल इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती हैं जो कि विटामिन B12 दैट इज कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर के ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर के ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिसको विटामिन B12 बोलते हैं। ठीक, अब हो गया ये। और एक अलग प्रकार की और सेल से प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल, चीफ सेल ही लिखते हैं, चीफ सेल्स। चीफ सेल्स 3 प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। और कौन कौन से एंजाइम हैं यहाँ पे देखते हैं, ये है गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एंड रेनिन, RENNIN, रेनिन, रेनिन का सिक्रेशन करती हैं। अब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं HCl का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ HCl। तो देखते हैं फंक्शन ऑफ HCl का फंक्शन क्या होता है। तो HCl एक एसिड है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करेगा देखते हैं, फंक्शन ऑफ HCl, फंक्शन ऑफ HCl क्या है, इसका pH पहले समझ लेते हैं। इसका pH होता है 1.8। pH याद करना बहुत सिंपल है, माउथ में दैट इज सलाइवा का होता है पॉइंट क्या होता है 6.8 और स्टमच में इसका क्या बोलते हैं pH होता है HCl का 1.8 और उसमें क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन होता है 7.8। सुनना, अब ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया हमारे भोजन में होते हैं, हम लोग जो भोजन लेते हैं, जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं उनको किल करता है। किल करता है किसको, किल्स बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज को क्या कर देता है, बैक्टीरियाज को किल कर देता है। और जो हम लोग आयरन लेते हैं, आयरन बोला जाता है कि आयरन बहुत लेना चाहिए। आयरन का फंक्शन हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में तो पढ़ेंगे ही वहाँ पे, लेकिन हमें ये बोला जाता है कि आयरन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन क्या हमारी बॉडी जो हम आयरन जिस फॉर्म में लेते हैं क्या डायरेक्ट इसको ऑब्जर्व कर सकती है, नहीं। इसको पहले ये जो हम लोग लेते हैं आयरन, ये Fe3+ फॉर्म में होता है दैट इज़ फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको हमारी बॉडी डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकती, इसको HCl Fe2 फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो जो ये आयरन होता है Fe3 फॉर्म में होता है, इसको HCl Fe2+ फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारी बॉडी इसको जाके क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। और जो तीसरा फंक्शन है, जो पेप्सिनोजन अभी सिक्रेट हो रहा था, हमने देखा था किससे हो रहा था, चीफ सेल से। चीफ सेल से जो पेप्सिनोजन सिक्रेट हो रहा था, क्या पेप्सिनोजन जो सिक्रेट हो रहा था, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको HCl एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब ये तो हमने देखा फंक्शन ऑफ HCl। HCl का फंक्शन ढेर सारा होता है, बुक्स में हमारे 3 ही है, हम 3 ही को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो ये हो गया पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है कौन, HCl। अब हम लोग देखते हैं कि इस पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज का फंक्शन क्या होता है और रेनिन का फंक्शन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं पहले पेप्सिन से ही स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन बड़े बड़े अमाइनो एसिड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो प्रोटीन होता है यहाँ लिखते हैं, यह प्रोटीन जो होता है,
प्रोटीन होता है ये एमाइनो एसिड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, इनको हमारी बॉडी डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसको फिर पेप्सिन क्या कर देता है, पेप्सिन पहले इनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐसे कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जो हम लोग लेते हैं लिपिड, क्या लिपिड क्या होता है, ये ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड होता है। इसमें 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, एक मिनट, इस तरीके से 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। इसको क्या कर देता है, गैस्ट्रिक लाइपेज इसको क्या कर देता है, डाइग्लिसराइड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है और एक फैटी एसिड को रिमूव कराता है। कौन कौन, डाइग्लिसराइड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है पहले तो इसको इस तरीके से, और एक फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। जो ये डाइजेशन प्रोसेस है ना, बहुत आराम से होता है, थोड़ा थोड़ा आराम से। आप देखते हैं क्या, जो रेनिन होता है, रेनिन का फंक्शन क्या होता है, तो जो मिल्क होता है, इन्फेंट्स की बात करते हैं, छोटे बच्चों की बात करते हैं, तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं केसिन, और जो शुगर होता है उसको बोलते हैं लैक्टोज शुगर। तो जो प्रोटीन होता है दैट इज केसिन, इन्फेंट की, ओनली इन्फेंट्स की बात कर रहे हैं, बच्चों की, तो जो केसिन प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। कौन, रेनिन किस में कन्वर्ट कर देता है, पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है, पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये पैराकेसिन फिर पेप्सिन के द्वारा किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये रहा फंक्शन ऑफ स्टमच में क्या क्या चीज़ें हैं और उनके जो सीक्रेट होने वाली एंजाइम्स हैं उनका फंक्शन क्या है। हमने देखा अभी तक में क्या देखा, हमने देखा कि एक स्टमच एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ऊपर और नीचे 2 रिबन से बंधा हुआ है। ऊपर वाले रिबन को बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल इंफिंक्टर और नीचे वाले को बोलते हैं पाइलोरिक इंफिंक्टर। और हमने देखा फिर उसके बाद 4 ठो इसमें पार्ट होते हैं कि कौन कौन, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरस एंड बॉडी। अब इसमें जो इसका स्टमच की जो वाल होती है क्या होती है, फोल्ड होती है, उसको बोलते हैं, जो फोल्ड होते हैं उनको बोलते हैं रगे या फिर रूजी बोलते हैं। और इसमें गड्ढे प्रेजेंट होते हैं, उन गड्ढों में ग्लैंड्स जिसको क्रिप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं। अब देखो 2 तरीके के पिट्स मिलने अभी हम लोगों को मिलेंगे आगे। इंटेस्टाइन में जो गड्ढे होते हैं उनको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबरकुहेन, और जो स्टमच में ये गड्ढे होते हैं उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं। और ये इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड में अलग अलग प्रकार के हमने सेल देखा, कौन कौन से, म्यूकस नेक सेल्स जो म्यूकस के सिक्रेशन करती हैं, नेक पे ही प्रेजेंट होती हैं। और ऑक्जेंटिव सेल या फिर पैराइटल सेल देखा, ऑक्जेंटिव सेल क्या करती हैं, या फिर पैराइटल सेल HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती हैं, जो विटामिन B12 को, जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है विटामिन B12 के ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक। और उसके बाद हमने देखा चिप सेल या फिर पेप्टिक सेल। चिप सेल क्या करती हैं, 3 प्रकार के एंजाइम को सिक्रेशन करती हैं, कौन कौन से, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड पेप्सिनोजन। जो रेनिन होता है ये केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है पहले पैराकेसिन में, फिर पैराकेसिन को पेप्सिन कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। और उसके बाद जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन का जो फंक्शन है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये क्या कर देता है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड जो होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल, इनको डाइग्लिसराइड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बस इतनी बात हमने आज की है। अब हम इतना चीज़ सीखे हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे बात करेंगे
डक्ट सिस्टम इन लीवर एंड पैनक्रियाज में, और गॉल ब्लैडर का इनमें डक्ट का सिस्टम क्या है, और उसके बाद इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। ऐसे हम लोग आगे आगे बात करते चले जाएंगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।